पाकिस्तान में बवाल हो गया। दोगले एक बार फिर से एक्सपोज हो गए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भारत में रहने वाले हिंदू से ज्यादा खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान के मुसलमान सहिष्णु हैं। जरदारी ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह बयान दिया कि भारतीय अखंड भारत में विश्वास करते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं, फिर भी हम ऐसी सोच वाले मुसलमान हैं जो दूसरों को बर्दाश्त करते हैं। आपको भी हंसी आ रही होगी यह सुनकर। पाकिस्तान में केवल 4% हिंदू आबादी है। वो उतने ही आजाद हैं जितने कहीं और। वो भारत के बजाय हमारे साथ रहना पसंद करेंगे, यह जरदारी कह रहा है। यानी जरदारी ने दावा किया है कि भारत अखंड भारत में विश्वास रखता है, लेकिन पाकिस्तान की मुस्लिम मानसिकता दूसरों को सहने और स्वीकार करने की है। तो फिर भारत के खिलाफ इतनी नफरत क्यों? अगर हिंदुओं से इतना प्रेम है तुम्हें जरदारी। इस जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान में रहने वाली 4% हिंदू आबादी पूरी तरह से आजाद है और वो भारत की तुलना में पाकिस्तान में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। जरा बयान सुनिए। To make the world a better place. The Indians have a different point of view. They have their own agenda in mind. They believe in Akhand Bharat. But there is a lot in between which they have forgotten. We are Muslims. They are not. But we are Muslims of the mindset that we tolerate. We have 4% Hindu population in Pakistan, and they're as free, as good as anywhere else they were. They would rather be with us than be with them. जरदारी का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब पाकिस्तान और भारत के संबंध अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। कारण पाकिस्तान का आतंक प्रेम है और भारत के तगड़े फैसले, खासकर सिंधु जल समझौता, पाकिस्तान को पागल कर रहा है। जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि हम मोदी जी को पागल कर देंगे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति और मानवाधिकारों को भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हर दिन झटका लग रहा है। सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं के साथ अत्याचार की खबरें आ रही हैं। उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और हिंदू महिलाओं का अपहरण, दुष्कर्म और खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है। और यह बेशर्म जरदारी कह रहा है कि हम हिंदू से ज्यादा सहिष्णु हैं। मतलब हद हो गई भाई। अरे बेशर्म, अरे गद्दार, हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तानी। हिंदू बनना बहुत सौभाग्य की बात है, तुम नहीं समझ पाओगे। हिंदू एक सभ्यता है, एक दर्शन, एक चिंतन है और दुनिया की सबसे खूबसूरत, जिसे तुम नायाब कहते हो ना, वही भावना हिंदुत्व है। तुम 100 जन्म में हिंदुओं के पैरों की धूल नहीं बन पाओगे, हमारी बराबरी नहीं कर पाओगे। और तुम सिर्फ इतना करो कि पाकिस्तानी हिंदुओं को खुली छूट दे दो, उनको आजादी से रहने दो, उनके ऊपर अत्याचार बंद कर दो। अगर तुम इतने ही बड़े सहिष्णु हो तो एक बार इतना बड़ा दिल दिखाओ। सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होता, तुम्हारी असलियत पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान की घटिया सोच 1947 से ही एक्सपोज हो रही है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम पाकिस्तान चले गए, वरना तुम जैसे लोग भारत में होते तो आज हमारा देश और कमजोर होता। हिंदुओं को सहिष्णु मुसलमानों से तुलना करके बनाना चाहते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। हम जो हैं, हम खुश हैं। हम वो लोग हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः में विश्वास रखते हैं। हम वो लोग हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम वो लोग हैं जो प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं। और तुम हमें सहिष्णुता सिखाओगे? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है और तुम इस लायक नहीं हो कि तुम भारत के हिंदुओं को या फिर दुनिया के हिंदुओं को यह कहो कि मुसलमान ज्यादा सहिष्णु हैं। और सहिष्णु तो हिंदुओं का शब्द है, तुम्हारा कुरान इसकी इजाजत भी नहीं देगा। अगर पता चलेगा लोगों को कि जरदारी ऐसा कह रहा है तो सिर तन से जुदा के नारे शुरू हो जाएंगे। वैसे
दोबारा राष्ट्रपति बनने का मौका मिला है, शायद इसलिए बौखला गया है। पाकिस्तान में क्या है हिंदुओं की असली कहानी? आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान में हिंदुओं की बदहाल स्थिति पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, जबकि देश में पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा है जो जबरन हिंदुओं के साथ अत्याचार करता है, नाबालिग हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराता है, उनको बहुत बदतर जिंदगी देता है। इस स्ट्रक्चर में मस्जिदों के मौलाना, स्थानीय पुलिस वाले और कोर्ट तक शामिल है। नाबालिग लड़कियां कोर्ट में अपने परिवार से जाने की गुहार लगाती रह जाती हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश पर उन लोगों को अपहरणकर्ताओं को सौंप दिया जाता है। पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों हिंदू लड़कियों का अपहरण किया जाता है, हजारों हिंदू लड़कियों का, लाखों हिंदू परिवारों के साथ अत्याचार होता है। पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों जगह। यूएन एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार होने वाली लड़कियों में लगभग 80% हिंदू समाज की होती हैं, जिनका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उम्रदराज मुसलमानों के साथ निकाह करा दिया जाता है। और यह बेशरम सहिष्णुता की बात कर रहा है। स्थानीय कोर्ट और पुलिस, मट्ठा पुलिस, ये इस पूरे खेल में असली मास्टरमाइंड होती है। 2023 की पाकिस्तानी जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में हिंदू आबादी कुल जनसंख्या का करीब 1.61 से 2.17 यानी 39,50,000 के आसपास है। आप सोचिए, और ये जरदारी कह रहा है कि हमारे देश में 4% हिंदू हैं। यह सब इसलिए हो रहा है कि भारत के फैसले से ये पाकिस्तानी पगला गए हैं, खासकर सिंधु जल संधि के सस्पेंड होने से। और इसलिए ये बिलबिला रहा है, ये हाथ जोड़ रहा है, ये गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि मोदी जी पानी दे दो, लेकिन इनको पानी नहीं मिलेगी। ये जितना भौंकना है ये भौंकते रहे। आजादी के मौके पर पाकिस्तान की भारत को गीदड़ भभकी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अपने देश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिंधु जल संधि पर भारत को एक बार फिर से गीदड़ भभकी दे दी है। उसने कहा कि सिंधु जल का एक एक बूंद पानी पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। लेकिन पाकिस्तानी सेना के पूर्व ब्रिगेडियर डॉक्टर राशिद वली जंजुआ ने डॉन में लिखे एक लेख में जिक्र किया है कि सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान भारत के सामने बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकता और उसके सामने तमाम कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं। यानी पाकिस्तान मान चुका है कि वो मिट्टी में मिल चुका है। उसने 24 जून को डॉन में ही लिखा एक लेख का हवाला दिया है, जिसमें सिंधु जल संधि पर भारत की कानूनी घेराबंदी की बात कही गई थी। ब्रिगेडियर राशिद ने डॉन में लिखा है कि पाकिस्तान कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में भारत को घेरने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जहां पाकिस्तान पहले ही किशन गंगा रातले परियोजना का मुद्दा उठाता है, वहां पाकिस्तान लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। 2025 में कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र की पुष्टि की, लेकिन भारत ने इसका बहिष्कार कर दिया। समस्या यह है कि भारत ने संधि को रोक दिया है, सस्पेंड कर दिया है, और भारत के पीछे हटने के फैसले का सवाल ही नहीं होता है, और इसलिए पाकिस्तान बिलबिला रहा है। पाकिस्तान परेशान, हताश, निराश है। भारत पाकिस्तान को पानी नहीं देता और बाढ़ के समय में सारा पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ देता है। वहां बाढ़ की स्थिति है, अभी लोग मर रहे हैं कि पानी कम कर दो, पीने वाली पानी दे दो। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पाकिस्तान को तगड़ा झटका। डॉक्टर राशिद ने आगे लिखा है कि यूएनएचआरसी के संबंध में चूंकि पाकिस्तान और भारत दोनों ने संबंधित अनुच्छेदों की पुष्टि की है, इसलिए कानूनी रास्ता वास्तव में खुला है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ तथ्य खोज रिपोर्ट और सिफारिशें ही मिल सकती है। भारत इस फैसले को नहीं मानेगा, ये पाकिस्तान को मालूम है। फिर तीसरा रास्ता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सीजीआई, आईसीजे, और भारत भी आईसीजे के अधिकार क्षेत्र को सशर्त स्वीकार करता है। ऐसे में देश के साथ विवाद शामिल नहीं है जो कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं या रहे हैं, लेकिन यहां भी पाकिस्तान भारत पर प्रेशर नहीं डाल सकता। 1997 का यूएन जलमार्ग कन्वेंशन भी कोई व्यवहारिक रास्ता नहीं देता है, क्योंकि ना तो पाकिस्तान और ना ही भारत ने इसकी पुष्टि की है। एकमात्र कानूनी रास्ता तब खुलता है जब भारत अपनी सहमति दे या संयुक्त राष्ट्र का कोई अंग जैसे महासभा, यूएनजीए या यूएनएससी भारत को सीधा आदेश दे। लेकिन यह संभव नहीं लगता है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये भारत की मजबूत सरकार है।
कानूनी तौर पर एकमात्र व्यवहारिक रास्ता है कि भारत के अड़ियल रवैये के बावजूद पाकिस्तान झुक जाए, माफी मांग ले, हाथ जोड़ ले, कहे कि भारत हमें माफ कर दो, अब आतंकी नहीं भेजेंगे। यही होगा तभी भारत मानेगा, वरना इन लोगों को पानी के लिए तरसा देगा या फिर पानी पिला पिला कर तरसा देगा। आईसीसी, यूएनएचआरसी के दरवाजे भी पाकिस्तान के लिए बंद। पाकिस्तान शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अंतरिम उपायों की सिफारिश या चैप्टर 7 के तहत बाध्यकारी प्रस्ताव की मांग करते हुए यूएनजीए और यूएनएससी में भी यह मामला उठा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान यूएनएससी में कितना समर्थन जुटा पाता है। अंत में यह लिखता है कि यह साफ है कि कानूनी घेराबंदी का रास्ता इतना आसान नहीं है और इसमें कई सीमाएं भी है। इसलिए आईडब्ल्यूटी को फिर से मजबूत करने पर पूरी तरह ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत द्वारा उल्लंघन का मुकाबला करने के लिए यही असरदार कानूनी रास्ता है। लेकिन पाकिस्तान यहां भी कमजोर है। कुल मिलाकर पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, हर तरफ से घिरा है। सिंधु जल संधि ने पाकिस्तान की रीढ़ टेढ़ी कर दी है और इसलिए आज पाकिस्तानी अपने देश की हिंदुओं की तारीफ कर रहे हैं। यानी सोचिए ये लोग अब कितना गिर सकते हैं। जिन हिंदुओं को ये जीने नहीं देते, आज उसी हिंदू का सहारा लेकर भारत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की ये घटिया साजिश एक्सपोज हो चुकी है। भारत कुछ नहीं सुनेगा। एक विकल्प है, आतंकवाद से किनारा करो, सारे आतंकियों को भारत को सौंपो। ये हाफिज सईद, ये दाऊद इब्राहिम, ये मौलाना मसूद अजहर, भारत से माफी मांगो, भारत तुमको टुकड़े देगा भीख के। इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाओ, वरना हम तो सुधार ही देंगे। आपकी क्या राय है पाकिस्तान की इस घटिया सोच पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।